जब वॉर का खतरा हो, जब दुश्मन लगातार प्रेशर बना रहा हो और उसी वक्त एक बड़ी फाइटर जेट की डील पर सवाल उठने लगे। आज की सबसे बड़ी खबर राफेल डील को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है और अब सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, इंडिया में भी इस पर डिबेट शुरू हो चुकी है। क्या सच में डील में कुछ गड़बड़ है या फिर ये एक सिर्फ नॉर्मल नेगोशिएशन का हिस्सा है? चलिए सिंपल तरीके से पूरा मैटर को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या है। इंडिया की तरह ही यूएई ने भी फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट की डील साइन की थी, लेकिन यूएई ने एक एक्स्ट्रा डिमांड रखी। हमें सिर्फ करंट राफेल नहीं बल्कि फ्यूचर वर्जन भी चाहिए, राफेल F5। राफेल F5 एक अपग्रेडेड वर्जन है, ज्यादा एडवांस, ज्यादा स्मार्ट, फ्यूचर वॉर के लिए डिजाइन है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक राफेल F5 के साथ 4 या 5 ड्रोन ऑपरेट होंगे और उन सबको कंट्रोल करेगा सिर्फ एक पोर्ट। मतलब ये एक एयरक्राफ्ट नहीं, ये एक छोटा एयरफोर्स सिस्टम है। यूएई ने फ्रांस से कहा हमें राफेल F5 प्रोग्राम में इंक्लूड करो, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यूएई रेडी था 3.5 बिलियन डॉलर देने के लिए, सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, और बाद में एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए और 5 बिलियन डॉलर देना पड़ता। यूएई ने बोला अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, क्योर टेक्नोलॉजी विद ब्लैक बॉक्स, कुछ इंटेलेक्चुअल राइट्स, बेसिक सिस्टम नॉलेज, ताकि फ्यूचर में वो भी फायदा ले सके। फ्रांस ने सीधा मना कर दिया, टेक्नोलॉजी शेयर नहीं होगा, सिर्फ रेडी एयरक्राफ्ट मिलेगा। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों। यूएई ने तुरंत डिसीजन लिया, डील कैंसिल कर दिया। यूएई ने कहा इतना पैसा देकर कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट एयरक्राफ्ट लेना बेटर है। दुनिया भर में अब यूएई की तारीफ हो रही है दोस्तों, क्योंकि उनने प्रेशर में भी स्मार्ट डिसीजन लिया, अपना नुकसान होने नहीं दिया। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, जब यूएई जैसा देश रिस्क ले सकता है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया भी फ्रांस के साथ 114 राफेल एयरक्राफ्ट डील पर काम कर रहा है और वो भी काफी हाई प्राइस पर। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहा है कि दोस्तों इंडिया को अर्जेंसी में प्रेशर किया जा रहा है दोस्तों, वार का फियर दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जल्दी डिसीजन लो वरना डिलीवरी डिले हो जाएगी। यहाँ पर डाउट क्रिएट होता है दोस्तों, ये एक प्रेशर टैक्टिक है क्या कुछ और है? इंडिया के पास और ऑप्शन भी है, रशिया का Su-57, सुखोई 35, यूरो फाइटर 3 मतलब ऑप्शन जीरो नहीं है बिल्कुल। सबसे बड़ा कॉन्सर्न ये है कहा फ्रांस यूएई की जगह इंडिया को राफेल F5 प्रोग्राम में ना ले आए और इंडिया से भी 3.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करवा ले। यहाँ इंडिया को केयरफुल रहना होगा। इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, फ्रांस से बेटर डील डिमांड कर सकता है, प्राइस नेगोशिएशन कर सकता है, क्योंकि बायर्स कम हो चुकी है। तो सिंपल बात ये है दोस्तों, यूएई ने डील कैंसिल की, फ्रांस के पास प्रेशर है, इंडिया के पास चांस है बेटर डील लेने का या डील रिजेक्ट करने का। अब आपका ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया को राफेल डील कंसीडर करनी चाहिए या फिर ये डील जरूरी है? अपना ओपिनियन जरूर बताइए, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन धीरे धीरे डिसीजन तक पहुंचता है और इसी से ही पॉलिसी भी इम्पैक्ट होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।